हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सर? सब एकदम देखो, आई थिंक ऑल इज वेल, सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। श्रीधराचार्य विधि द्वारा निम्न को हल करो या अक्ष के मान ज्ञात करो। हमने दो विधि पढ़ ली है, गुणनखंड विधि और दूसरी है आपके पूर्ण वर्ग विधि। इसको हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि से जो आपके क्वेश्चन है उनको क्या करना, सरल करना। श्रीधराचार्य विधि सबसे अच्छी विधि है, सबसे बेस्ट विधि है, जिन पर जो आपके गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि के अंदर हो तो जाते हैं, लेकिन कई बार दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सा हल्का सा कठिन क्वेश्चन आ जाता है, वहां आपके श्रीधराचार्य विधि सबसे बेस्ट होती है। उससे आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारी जो नई एक्सरसाइज 3.4 की, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और इसी का पहला आपके चल रहा है श्रीधराचार्य विधि द्वारा। इसमें है श्रीधराचार्य विधि द्वारा। ठीक है, क्या करना है आपको, सरल करना है। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि द्वारा हमें सरल करना है। और श्रीधराचार्य विधि द्वारा हम जैसे इसको सरल करेंगे तो इसका पहला ही क्वेश्चन देखो, मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा उनका उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पहले हमें श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले आपको पूछ रहा है मूलों का अस्तित्व। देखो, इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, मूलों का अस्तित्व कैसे। ठीक है, हाँ देखो, आपके पास श्रीधराचार्य विधि का सूत्र आया था, एक सूत्र था आपके पास, x बराबर क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही था। ठीक, ये माइनस का यदि यहाँ पर जैसे हमारे जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप में समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ये है आपके पास b, तो प्लस और माइनस जो भी आएगा वो उस पर तो डिपेंड नहीं होगा, लेकिन आपके मूल जो अस्तित्व है वो इस पर निर्भर करेगा, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा गौर करने की बात है किस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब मूलों के अस्तित्व के लिए आपके पास कंडीशन है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यानी मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं। तो यहाँ से देखो, ये 4ac है आपके पास, यहाँ से 4ac यदि आपके पास ग्रेटर देन है 0, तब तो देखो मूल होंगे आपके पास वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, अगर अलग अलग होंगे अद्वितीय होंगे, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हो गया अलग अलग होंगे। दूसरी इसी से है आपके पास, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए आपके 0, इसका मूल तो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और साथ में यहाँ पर कैसे होंगे, बराबर। आपके पास आ रहे थे ना कि एक जैसे दो मूल आ रहे थे, जैसे 1/2 और 1/2 माइनस में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो वहां मूल तो वास्तविक थे और कैसे होंगे, बराबर। अब देखो तीसरी चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आ जाए 0, यानी 0 से छोटी आ जाए। 0 से छोटी का मतलब हो गया माइनस वाली संख्या, और 0 से बड़ी का मतलब हो गया प्लस, धनात्मक संख्या। इसके अंदर देखो, यहाँ पर आपके पास आएगी धनात्मक संख्या, यहाँ आएगी आपके पास ऋणात्मक संख्या। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल होंगे आपके पास काल्पनिक। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, और इसके जो हल है वो अद्वितीय हो सकते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे आपके पास, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए, जैसे अंडर रूट में संख्या आ जाए और वो भी किस में आ जाए, माइनस में या माइनस अक्ष। तो ये देखो माइनस में जहां पर आ जाए ना, तो इसका मतलब क्योंकि ये माइनस में आते ही अंडर रूट में माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आपके पास मूल क्या होंगे, काल्पनिक आ जाएंगे, लेस देन 0। तो इन 4 चीजों को, 3 चीजों को आप ध्यान रखना, और साथ में एक ये सूत्र, तो ये 4 चीज हो गई। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस चीज को यदि आप ध्यान रख लोगे तो आपके कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसको आप यूज करके उतार लेना, मैं इसको क्लीन करूंगा। अब देखो, हमें इसी से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं।
कल हमने जो पिछला वीडियो आया था यानी जस्ट इससे पहले कल ही हमने क्या किया था, श्रीधराचार्य का सूत्र कैसे बना इसकी स्थापना की थी, ठीक है, और किस प्रकार से वो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनता है। तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से लगभग लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का पहला, ठीक है। इसी का पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का पहले तो अस्तित्व ज्ञात करो। यानी इसको है ना व्यापक रूप में, देखो आपके पास व्यापक रूप में समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ जो x² के पास आएगा वो तो होगा a, यहाँ x के साथ में जो पूरी संख्या होगी वो होगी b। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का, तो आपको माइनस लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और c का मान जो अचर पद रह गया, तो इससे यहाँ पर आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तो यहाँ से देखो बताओ मेरे को a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया आपके पास 2, ये हो गया ax², bx आता है x के साथ में क्या है, तो b बराबर हो गया आपके पास -2√2, ठीक है। और c बराबर कितना हो गया आपके पास 1। यानी तुलना करनी है आपकी किससे, इधर लिख देता हूं ax² bx प्लस c, ठीक है। तो जो a है x² के साथ में b वाला और c वाला, तो यहाँ देखो ये 2 हो गया, ये x के साथ 2√2 गुणा हो रहा है और ये c वाला ही, तो इनकी क्या करनी है, हमें तुलना करके चलनी है, ठीक है। तो तुलना से क्या हमें a b और c का मान गया, ये इसमें यही दिक्कत है, बस हल्का सा a b और c का मान निकाल लो, आपको कहीं पर भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब देखो पहले मूलों की वास्तविकता ज्ञात करनी है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों के अस्तित्व के लिए मूलों का अस्तित्व है, इसके लिए क्या होता है बताओ, b² माइनस 4ac से, इसी से करेंगे, ठीक है। तो b का मान कितना है, देखो यह है -2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 1, ठीक है। अब इसी की तुलना करनी है हमें, देखो 2√2 इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो पहले तो स्क्वायर है और अंदर सम ये माइनस का चिन्ह है, यदि अंदर माइनस चिन्ह हो और ऊपर सम संख्या हो तो चिन्ह हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे देख लो यार, 2√2 स्क्वायर का मतलब हो गया इसी संख्या को इसी से कितनी बार गुणा करना है, हमें 2 बार गुणा करना है, ठीक है। 2 बार गुणा करेंगे तो देखो 2 को 2 से गुणा कर दो कितना हो गया 4, माइनस से माइनस गुणा होकर के प्लस का हो जाएगा √2 और √2 गुणा होकर के क्या हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया आपके पास 8 आ गया। तो इसको जैसे हम खोलेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 2 को 4 से गुणा करेंगे क्या होगा 8, ठीक है, बराबर में कितना हो रहा है 0। तो b² माइनस 4ac बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे लेकिन आपके पास कैसे होंगे, बराबर होंगे। मूलों का अस्तित्व है, मैंने 2 चीज बताई थी, या तो बराबर 0 या ग्रेटर देन 0, तब तो आपके पास मूलों का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे, अब यदि अस्तित्व में है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो श्रीधराचार्य से बताओ x बराबर क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a हो गया। देखो माइनस का b कहाँ है, ये रहा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस और ये -2√2, ठीक है। एक जैसे लिख लेता हूं मैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर हो गया माइनस का 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 बटा 2a, 2 का मतलब 2 इंटू a का मान कितना आपके पास 2 हो गया। अब इसको आगे सरल करके लिख दो, उत्तर आ जाएंगे आपके पास। ये तो तुलना के लिए था, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस से माइनस गुणा होकर के आपके पास हो जाएगा प्लस, तो x बराबर ये तो हो गया प्लस का 2√2 प्लस माइनस माइनस। अभी देखो हमने इसको सरल किया था b² माइनस, तो ये देखो इसको सरल करने पर आपके पास कितना है 0, b² माइनस 4ac b² यानी इसी को सरल किया है, तो इसको 2 बार सरल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुरंत आप क्या लिख देंगे, 0 का रूट कितना होता है 0 होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने होंगे
4, तो यहाँ से हो गया 2 √2 और ये 0 कोई दिक्कत वाली नहीं है, और ये 4। देखो 2 से 2 कितनी बार कट गया, 2 बार, ये आ गया √2/2 अक्स का मान। अब देखो अक्स स्क्वायर है ना, तो 2 बार आएंगे, तो मतलब इसको एक बार और लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये देखो अक्स के कितने मान हो जाएंगे आपके पास, 2 से कट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 √2/2। तो सब मान बराबर 0 का मान मतलब हो गया आपको 2 बार लेने पड़ेंगे, क्योंकि अक्स स्क्वायर है, अंडर में है, तो ये आपको कितने मान लेने पड़ेंगे, 2 बार इनको क्या करना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि बराबर में आपके पास जब 0 आ जाए तब आपको पास कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, जो अस्तित्व है वो आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यदि आप इसको अंडर में और ज्यादा आप लेना चाहते हो तो इसको और भी सरल कर सकते हैं। कैसे, देखो यदि आप नीचे वैसे नीचे अंडर में कभी भी नहीं लेके आना है, यहाँ तक ये उत्तर सही है। यदि इसके अलावा आप और कुछ भी करना चाहो तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 तो है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इस 2 को नीचे वाले को, ये कट गया, तो अक्स बराबर कितना आ गया, 1/√2, और इसी को एक बार √2। तो इसकी तो वो नहीं आप, और आप यहाँ तक लिख कर आ जाओगे ना तो भी आपका आंसर सही है, यहाँ तक आने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीचे वैसे √2 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब देखो आगे इसको वीडियो को क्यूज करके आप बता लेना। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में फिर यहाँ से श्रीधराचार्य से यहाँ तक बता लेना। आपको यहाँ तक बताना चाहो तो बता लेना, क्योंकि वैसे अक्स का मान 1/√2 आपकी किताब में दिया हुआ है, और ये ऊपर वाला इससे कैसे हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, और इसी का दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, इसी का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऊपर से ले लेंगे ताकि हमें कुछ जगह एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 9x² + 7x - 2, 9x² - 7 + 7x - 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये a बराबर हो जाएगा आपके पास 9, b बराबर प्लस में है तो ये 7, और c बराबर या माइनस में है तो -2। ठीक है, अब बताओ मूलों की प्रकृति, तो यहां से लिख लेना मूलों की प्रकृति किससे, b² - 4ac से। ठीक है, तो देखो b का मान कितना आपके पास 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान कितना है, देखो 9 है, ये लो 9 इंटू c का मान कितना है -2। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 को 7 से गुणा 49, देखो ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। 9 को 4 से गुणा करना है 36, 9 चौक 36, 36 दूना 72, ये 72। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दो, देखो ये कितने हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। ठीक है, 9 2 11, 1 बचेगा, 7 4 11 और 1 12, 121। अब ये 121 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व अद्वितीय होंगे। अब देख लेना आपके पास जो मूल आएंगे ना वो कितने मान आएंगे आपके पास, 2 मान आएंगे x के। ठीक है, तो यहाँ अब श्रीधराचार्य से लगा लो, श्रीधराचार्य से x बराबर क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a। देखो b का मान कितना आ गया आपके पास, 7 है, तो माइनस के सीधे रख दो 7 प्लस माइनस b² 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 9, c का मान कितना है -2। ठीक है, बटा 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 9। ठीक है,
तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखो ये माइनस के साथ तो ऐसे कैसे है, फिर आएगा प्लस माइनस, इसको अभी सरल किया था हमने, इसको सरल किया था कितना है 121, फिर अंडर रूट में लिख देना 121, सरल एक बार कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 18 आ जाएंगे। तो यहाँ से बताओ x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 7 माइनस के 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल किसका होता है 11 का, ठीक है, बटा 18 हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दो चिन्ह आ रहे हैं, तो दोनों चिन्हों को काम में लेना है। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह से x बराबर देखो माइनस के साथ है, यहाँ प्लस लेना है और ये 11 है बटा 18। तो जैसे इसको सरल करेंगे देखो 11 में से देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, चिन्ह अलग है, असमान चिन्ह और असमान चिन्ह सदैव घटते हैं, ठीक है। तो 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 11 में से 7 गए तो सीधे ही आपके पास 4 बचेंगे, ये बचेगा और वो भी किसके प्लस के, तो ये 4 बटा 18। ये 4 2 से देखो कट नहीं रहे ना सेम नहीं कटेंगे, तो देखो ये 2 से कट जाएंगे कितने बार 2 बार, और ये कितनी बार 9 बार, ये उतरा जाएंगे 2 बटा 9। एक तो x का मान आ गया। अब कौन से चिन्ह से, माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह लेना है इस बार यहाँ पर, तो ये हो गया x बराबर क्या हो जाएगा देखो माइनस के 7 माइनस के 11 बटा 18, 11 7 कितने हो गए 18 हो गए क्या, माइनस के 18 बटा 18, तो कितने आएंगे आपके पास माइनस के 1। तो x का मान बताओ कितने मान आ गए, तो आगे ना एक तो x बराबर यहाँ पे लिख लेना चाहो तो लिख लेना, x बराबर आ गया आपके पास माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मान आ गए आपके x के 2 मान आ गए, यहाँ तो मिटाऊंगा, हाँ प्लस चिन्ह लेने पर तो देखो 2 बटा 9 आया, तो माइनस चिन्ह लेने पर माइनस 1 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर देखो जैसे ही ग्रेटर देन आया तो आपको समझ आना है कि x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, ठीक है। और 0 आ जाए तो 1 मान आएगा, लेकिन उस 1 मान को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। इसको आप पीयूष करके उतार लेना, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से अब पीयूष करके आप उतारना, ठीक है। जैसे अपना क्वेश्चन हो जाए मैं आपको बोलूंगा कि पीयूष करके उतार लो, उसी समय आपको उतारना है, इससे पहले मत उतारने में लगना, ठीक है। उसको उतार लेना। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ इसी का देखो अब तीसरा क्वेश्चन चलेगा आपके, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 1 बटा x प्लस बराबर 3, जहां x बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि x बराबर 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, बराबर सॉरी x नहीं है बराबर 3 है, इसके स्थान पर मैंने ये लिख दिया तो बराबर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखो पहले तो ये x स्क्वायर में नहीं है, इसको हमें x स्क्वायर में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए देखो हमें इन दोनों इधर वाले भिन्नों का देखो सरल करना पड़ेगा। तो इधर जो हर में है ना आपके पास अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। हर में है ना उसको गुणा कर दो पूरे समीकरण से। तो किससे गुणा करेंगे, x से, x से गुणा करने पर या तो x से आप गुणा कर दो या वैसे लघुत्तम लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लघुत्तम कैसे मैं अभी बता दूंगा साइड में उधर, तो आप उस समय बता देना। x से गुणा करेंगे तो देखो x से गुणा करेंगे तो x इंटू x प्लस ये x गुणा हो जाएगा 1 बटा x से बराबर ये 3 गुणा हो जाएगा आपके पास x से, गुणा कर दिया। x और x गुणा करके आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखो कट गया तो सिर्फ बचेगा आपके पास 1, ये प्लस के इधर कितने बच गए 3x, सॉरी बराबर में 3x है, ये बराबर के इधर थे किसमें हो जाएगा माइनस में, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको लघुत्तम से कैसे कर सकते थे आप, एक तो ये हो गया ना आपके पास। अब यहाँ से इसका में अस्तित्व याद करना है, लेकिन लघुत्तम से कैसे, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 3 है ना, इन दोनों का लघुत्तम लेना आपको, क्योंकि आपके पास यही तो भिन्न के रूप में है। तो इसका लघुत्तम लेना है तो इसका लघुत्तम आ जाएगा x, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं,
एक में x का भाग देंगे x बार, x को गुणा करेंगे x से, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x से x कट गया एक बार, एक को गुणा करेंगे एक से बराबर में 3। अब इधर से इसको वजन गुणा कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यही आ रहा है, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो पहले x की बड़ी घात, फिर उसकी छोटी घात, फिर छोटी घात। तो वही चीज है, आप वो उतारना चाहो तो ये और ये इधर वाला ये दोनों में उतार सकते हो, ठीक है। अब मैं करूंगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति सदैव इसी सूत्र से याद करनी है आपको, कभी भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो b का मान, हमने b का मान ये तो लिखा है नहीं क्या, चलो लिख लेते हैं। अब देखो a बराबर तो आपके पास 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर कितना है 1। देखो एक गुणा हो रहा है तो 1 आ जाएगा, इसके साथ में x के साथ में माइनस abc कंटिन्यू याद रख लेना। तो 1 -3 और 1 सबको प्लस में, जो माइनस है उसको माइनस में लिख देना और सब प्लस में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4a, एक का मान कितना आपके पास ये रहा 1 और c का मान भी कितना है 1। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और वो भी किस में आएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि देखो माइनस है लेकिन ऊपर है सम संख्या में स्क्वायर है तो प्लस में आएगा। और ये माइनस का 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, फिर 1 से गुणा करेंगे 4, तो ये 4। तो बताओ कितना आएगा आपके पास, 5 बच गया, 9 में से 4 5, ये ग्रेटर देन 0। तो बताओ मूल कैसे है, मूल ये आपके अगली प्रश्नावली में काम आएंगे, तो इसीलिए लिख रहा हूं मैं, वास्तविक व अद्वितीय होंगे, ठीक है। आपके चौथे वो एक्सरसाइज लेंगे ना, उसमें काम आएंगे। तो अब क्या करेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है। इसको हम लिखेंगे इधर सूत्र के अंदर, इसको मिटा देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना इस तरीके से, जो तरीका अच्छा लगे वो यहां पर लिख लेना। हाँ देखो x बराबर यहां से -b का मान कितना है 3 है, माइनस का ये और माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4a और c बटा 2 इंटू। देखो माइनस से माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिख देता हूं मैं 3 लिख देता हूं, प्लस माइनस चलेगा, ये प्लस और माइनस। देखो 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सरल करने पर आपके पास कितना आया था 5, यहाँ लिखना है आपको 5 और वो भी किसमें अंदर में 5 बटा 2, ठीक है। अब एक बार प्लस का चिन्ह लिखोगे तो प्लस का और एक बार माइनस का, वैसे आपकी किताब में शायद यहीं तक होगा, तो ये आपके पास उत्तर आ जाएंगे। आप लेना चाहो तो देखो प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह से x बराबर क्या हो गया 3 प्लस √5 बटा 2 और यहाँ माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से x बराबर क्या होता है 3 माइनस √5 बटा 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे 2 उत्तर हो जाएंगे, सरल ही है। इसमें दिखने में इतना होगा, इतना इधर से बढ़ गया तो इधर कम हो गया, अपने क्या जाता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप कहीं घबरा मत जाना देख रखे कि इससे क्या हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, 3 प्लस ये हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। और आगे लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है वो देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, फ्यूज करके उतार लेना, ठीक है। मैं हल्का सा अलग इसीलिए होता हूँ ताकि आप फ्यूज करके क्लियर है उसको उतार सको, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, तो उसको फ्यूज करके उतार लेना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर इसका 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपके पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। यही है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सीधे याद कर लो मूल्यों की प्रकृति के लिए। से पहले यहाँ देखो a बराबर हो जाएगा आपके पास √2, b बराबर कितना हो जाएगा 7, c बराबर हो जाएगा 5√2। ये हो गया। तो देखो मूल्यों की प्रकृति, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। देखो b का मान कितना है 7, ये 7 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है √2 इंटू सी का मान कितना है 5√2। ठीक, यही है। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस। अब देखो इनको अलग अलग करेंगे आराम से, इधर बता देता हूं मैं सीधा ही। 4 इंटू √2 इंटू 5√2। देखो 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 और 20 हो गया। √2 को √2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 2। 20 को 2 से गुणा करेंगे, सीधा ही कितना आएगा आपके पास 40, 40 आएगा। और 49 में से 40 गया तो सीधा है आपके पास कितना 9। ये ग्रेटर देन है 0, 9 से बड़ा है। तो बताओ मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व अद्वितीय होंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मैं अलग इसीलिए बताता हूँ, वैसे लिख सकता डायरेक्ट लिख सकता था 5 और 20 20 दूना 40 सीधा लिख सकता था, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत नहीं है इसलिए मैंने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac बटा 2a। इसका हम पहले हल निकाले थे, हम ध्यान रखना। इसका हम मूल्यों की प्रकृति से अपने ये एक तो प्रॉफिट हो जाएगा कि यहीं से हल निकल जाएगा अपने, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो ये देखो x बराबर क्या हो जाएगा b का मान कितना आपके पास 7 है और माइनस में है तो ये -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान √2 है, ये लो √2 इंटू 5√2 बटा 2a, 2√2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है अपने, तो वही है। पहले x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये देखो -7 तो है प्लस माइनस, इसको हमने अभी सरल किया था, कितना आया था आपके पास 9 आया था, बटा नीचे चल रहा है 2√2। x बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक बार तो हाँ लिख लो, x बराबर हो जाएगा माइनस के साथ प्लस माइनस, ये 9 किसका वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटा जो हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से वही है प्लस चिन्ह से, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह से। तो प्लस चिन्ह से x बराबर क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 बटा 2√2। ठीक है, 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, और वो भी किसका माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, लेकिन ये संख्या असमान है, ये अलग हो जाएगी। ये 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो वही कितना आएगा -2 बटा √2। ठीक है, तो अब किससे लेंगे x बराबर, एक मान तो आपके पास ये आ गया माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के साथ, यहाँ प्लस के स्थान पर इस बार लेंगे -3 बटा 2√2, 7 और 3 कितने हो जाएंगे -10 बटा 2√2 x बराबर। ठीक है, इधर ले लेते हैं तो 2 से कटेगा कितनी बार 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5 बटा √2। ठीक है, तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, ये इसके मान आ गए। एक तो x का मान आ गया -2 बटा √2 और दूसरा आ गया -5 बटा, ठीक है, ये आ जाएगा।
तो माइनस और प्लस ही लेने पर दोनों फिर भी आपके पास माइनस के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक देख लेना, आपके पास यदि ग्रेटर देन है इसका मतलब हमें आगे सरल करना है। यदि इसका मान या तो 0 के बराबर आ जाए या 0 से अधिक आ जाए तब हमें इसको क्या करना है, सरल करना है, अदरवाइज हमें सरल नहीं करना है। तो जैसे ऐसी कंडीशन आएगी तो हम बता देंगे, है ना। तो अभी तक यहाँ के लिए काफी हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। हाँ, इसको आप क्वेश्चन में उतार लेना आराम से। हाँ, वही आपके पास क्वेश्चन 2 है, उसका इस बार अब चलेगा आपके पास 5वां। क्या बोल रहा है 5वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 बराबर 0, यही है, ठीक है। ये है तो इसको कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, पहले हमें करने हैं मूलों की प्रकृति। बी स्क्वायर माइनस 4ac से यहाँ देखो ए का मान कितना आपके पास 1, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना आपके पास 5, ठीक है। ए और बी और सी आपके पास तीनों चीजों के मान आ गए, ठीक है। इन तीनों चीजों के मान जैसे आपके पास आ गए तो यहां से देखो आगे देखो, बी का मान 5 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 1 इंटू सी का मान कितना है 5। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 5 से गुना करेंगे 20, तो आएगा माइनस के 4 लेस देन 0। तो मूल कैसे है, मूल काल्पनिक है, और काल्पनिक जहां आ जाए इसका मतलब हमें आगे सरल नहीं करना है। तो इसके अक्ष के मान आपको निकालने ही नहीं है, क्योंकि यदि निकालोगे तो मूल आपके पास काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक की हम कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना मात्र कि हाँ इसके उत्तर यहाँ तक हो सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ जैसे काल्पनिक आ जाए क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, बस लिख देना मूल काल्पनिक है, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ मूल काल्पनिक आ गए तो मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा और आपको भी नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इसको यहीं से हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर इसका है, उतार लेना फ्यूज करके। इसका है सॉल्यूशन इतना ही है, ठीक है। काल्पनिक आ गए, बस सॉल्यूशन इतना ही छोड़ना है। एक ये आ गया, बहुत अच्छी है। तो अपने क्या हो गया, इससे हमें मालूम चल जाएगा काल्पनिक वालों को। इसको मिटा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहां x बराबर नहीं होना चाहिए 0 और 2, क्योंकि 0 का यह अनंत और 2 होगा तो देखो 2 माइनस 2 0, यह अनंत, तो x ये नहीं होना चाहिए। वही कंडीशन है, क्या करना है, लघुत्तम लेकर के सरल कर लो। ये इसका लघुत्तम देखो, दोनों अलग अलग पद है, तो x और x माइनस 2 अलग अलग पद है, तो सदैव ऐसा ही आएगा, आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। और समान पद आ जाए तो वो दूसरी चीज हो जाएगी। x से x कट गया कितनी बार, एक बार, क्या बच गया, ये तो ये कट गया, ये बच गया x माइनस 2। x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 ही आएगा, फिर चिन्ह आपके पास माइनस। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, क्या बच गया, x बच गया। x को 1 से गुणा करेंगे आप क्या आएगा, x बराबर में 3, ठीक है। अब देखो आगे इसको वज्र गुणा करेंगे तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया आपके पास माइनस 2, और ये बराबर ये गुणा हो जाएगा 3 इंटू ये x, और ये गुणा हो रहा है x माइनस 2 से, ठीक है। अब देखो यहां से 3x को इससे गुणा करना है, यानी ये गुणा कर रहे हैं वज्र गुणा से, यहाँ लिख देना वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा से, ठीक है। और वैसे समझने वाले समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं समझा उसके लिए लिख दिया है।
3 को 1 से, 1 है इसके पास तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अक्सर अक्स गुणा करके हो जाएगा अक्स स्क्वायर। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का है तो 6, साथ में चल रहा है अक्स। ठीक है, अब इसको इधर लेके चलना है क्योंकि इसको तो प्लस को रखना है, इसको इधर लेके आ रहा हूं। इसको इधर लेके आएंगे तो देखो ये 3 अक्स स्क्वायर है माइनस के 6 अक्स है। ये माइनस का इधर आते हैं किसका हो गया प्लस का 2। इसके पास इधर क्या बच गया बराबर 0। ठीक है, मैंने इनको थोड़ा से इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे इसके मूलों की प्रकृति। तो ए बराबर क्या हो गया आपके पास यहाँ 3, बी बराबर -6 और सी बराबर कितना आया 2। चलो तो मूलों की प्रकृति निकालो। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालनी है किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी का स्क्वायर कितना है -6, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है आपके पास 2। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और प्लस आएगा क्योंकि ऊपर सम संख्या है, चाहे माइनस हो प्लस हो, सम संख्या होगी तो हमेशा प्लस का ही आएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से गुणा करोगे कितना आएंगे 24। आगे इसको बैठाएंगे तो कितना आएगा, देखो आपके पास ये 12 जाएगा। ठीक है, ये 12 बताओ बड़ा है या नहीं है, ग्रेटर देन है 0 से। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक अद्वितीय होंगे। ठीक है, ये अब इसको करने के बाद में ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य से बताओ अक्स बराबर क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये होगा श्रीधराचार्य से। अब बी का मान कितना आ गया माइनस के 6। तो अक्स बराबर देखो आप चाहो लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 6 प्लस माइनस ये -6 का होल स्क्वायर माइनस के हो गया 4 इंटू ए का मान कितना आपके पास 3 है और 2 है, 3 और ये 2 बटा 2a, 2 इंटू 3 हो गया। अब इसको सरल करना है। अक्स बराबर देखो ये तो हो गया, क्या हो गया आपके पास प्लस का 6 प्लस माइनस, इसको हमने अभी सरल किया था, कितना आया था आपके पास 12 और ये कितने आएंगे 6, ये रहा 12 तो आया था। ठीक है, इसको सरल करने पर हमारे पास 12 आया था। यहाँ पर सीधे ही आप इसको सरल करने पर 12 लिख देना। हमने एक बार सरल कर लिया, दोबारा सरल करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इस 12 के टुकड़े कर लो, 12 के टुकड़े करेंगे यानी इसके ये निकालेंगे ना वर्गमूल। तो देखो पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का 3 बार, 3 और 1। बताओ इसका एक जोड़ा बन रहा है ना, तो एक जोड़ा बन रहा है तो इसके हो जाएंगे 6 प्लस माइनस एक जोड़ा बन गया 2। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंदर ही रख दो और कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्या मान आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो इसमें ये प्लस और माइनस दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, प्लस रहेंगे तो भी हो जाएगा, माइनस होगा तो भी। ये 6 और ये अंडरूट में है, 2 बार है, अलग अलग राशि है, अलग अलग राशि है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इजीली लिख सकते हैं। देखो आपके पास इसमें दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया 3, 3 को 2 से 6 प्लस माइनस यहाँ कितना बच गया √3 ही बचेगा, बटा में कितना चल रहा है 6। ये कितनी बार कट गया आपके पास 3 बार, यही कट गया। तो अक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस √3 बटा 3। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का, इससे कर सकते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो यहाँ तक भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। हाँ, अब यहाँ से कैसे है बता देता हूँ, क्योंकि ये 6 प्लस और माइनस 2 √3 आ रहा है, यानी ये एक ये पद एक ये पद, इन दोनों में से इसमें भी 2 है। हम चाहे तो 6 के टुकड़े कर सकते हैं, 6 के टुकड़े कर सकते हैं 2 इंटू 3। तो बताओ 2 तो इसमें भी है या नहीं है, तो ये चीज आपके पास कॉमन मिल रही है, इसको मिटा देता हूँ। तो कॉमन मिलने के कारण हमने इसको बाहर ले लिया, 2 इसके पास है, इसमें भी रहा, जैसे 2 ले लेंगे तो 3 बच गया, प्लस माइनस 2 ले लिया, √3 बच गया, नीचे चल रहा है 6, ये कट जाएगा 3 बार, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप इसको उतार लेना। यहाँ तक लगभग अपने पास हो गया है कंप्लीट।
अब इसका जो आगे का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना क्या हो गया, यदि क्लास लंबी हो जाएगी तो हम नहीं लेंगे, और यदि लंबी नहीं होगी तो हम इसको ले लेंगे। हाँ, यहाँ तक है। तो अपने आगे के 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, हम इन 2 इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं, और वैसे टाइम लगभग 1 मिनट काफी ज्यादा हो गया, और चाहे तो हम इन तीनों को कल करके अपने अगले एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आप इसको यूज करके उतार लेना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो 5-6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन यदि आप एक दिन की करो तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनको आपको तो डबल टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार देखोगे फिर करोगे, फिर इनको आप मैच भी करोगे ना, तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते रहना अपना। देखो सुनने को तो ये आ रहा है कि नया शिक्षा नीति जो होगी वो लागू होने वाली है, लेकिन कब तक हो जाएगी इसका पता नहीं है। हो जाएगी उस दिन हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप जब तक आपने नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो तब तक आप इस वीडियो को अवश्य देखते रहना और स्टडी चालू रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।